मैंने दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और को नाम त्याग दयो, प्रभु तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तो मांग रहा जिस रूप को मूरख दोनों छाछ, पता नहीं स्वरूप में सुख भी उपजेगी घास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। तो बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देऊ मुई सुहरहु कलेश विकार। तो यमुना जी की पार पे हर ठानो नंद किशोर, झिलमिल है रयो सोई पीतांबर को छोर। तो भक्ति भक्ति भगवंत गुरु और चतुर नाम बबुए, इनको जो सुमिरन करे सुना से विघ्न अनेक। बोलिए भागवत महापुराण की।
को नाम त्याग दयो, प्रभु तेरे ही नाम की भेंट कैसी है। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आदर करने बुजुर्ग, सीता सावित्री अनसुईया के पद कमलों पर चलने वाली हमारी मैया बहनाएं, भगवान की पावन कृपा से कथा का द्वितीय दिवस पहुंचा है। सभी ग्राम के रसिक भक्तों से निवेदन है, गृह कार्य पर विराम लगाकर के भगवत प्रांगण में पधारे और भगवान की पावन चर्चाओं को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। परिचित जी, भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि पूर्व जन्म की जब पुण्य उदय होते हैं, उन रसिक भक्तों को भगवान की पावन चर्चाएं श्रवण करने को मिला करती हैं। बिना भगवान की कृपा से भगवान की कथा, भगवान का सत्संग श्रवण करने को नहीं मिलता है। ये अपने प्रारब्ध
कर्म होते हैं जिनके द्वारा भगवान की पावन चर्चाएं श्रवण करने को मिला करती है। परीक्षित जी, बड़ा अफसोस है कि आजकल व्यक्ति को हर चीज के लिए समय है लेकिन भगवान के लिए समय नहीं। लड़ाई करते हुए तो लड़ाई के लिए समय ही समय है, वैसे कथा के लिए समय नहीं है। कोर्ट में मुकदमा चलने लगे, पुलिस घर में दौड़ने लगे तो टाइम ही टाइम निकल आता है। देखिए कहते हैं विद्वान शिवम हर पूर्व जन्म के भागों से हर नर देही प्राणी पाता है। राम भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। परीक्षित जी, हर पूर्व जन्म के पुण्यों से नर देही प्राणी पाता है। राम भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है, जीव जगत में आता है। जीव जब मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है, भगवान से प्रार्थना करता है श्री नरक से हमें मुक्ति दो, पृथ्वी पर जाकर के तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन जब पृथ्वी पे आ जाता है तो मोह माया में जकड़ जाता है, भूल जाता भगवान। परीक्षित जी, कुछ व्यक्ति होते हैं कि बुढ़ापा आ जाता है लेकिन फिर भी वो भगवान को भूल ही जाते हैं, बुढ़ापे में भी भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। अरे कुकर्म बीज बोए मत कुकरा कुकर्म अगिलो जन्म मिले नो कुकरा अगिलो अरे फिर ढोलक पे मरी जावे नो बच कुम कोई गुम मरे नो तू अंत चले बचतावे नो जो नहीं गोविंद भरे नो।
छंद की ओर। परीक्षित महाराज, भागवत जी में सर्वप्रथम भागवत के महात्म की चर्चा आती है। महत् का मतलब महत्व। आखिरकार कथा श्रवण करने से हमें मिलता क्या है? श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करने से या इसे श्रवण करने से मिलता क्या है? क्योंकि आजकल की दुनिया में निस्वार्थ तो कोई काम करेगा ही नहीं। तो भागवत जी से हमें क्या मिलता है? परीक्षित जी कहा तो यहां तक जाता है कि भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंती। भ्रष्ट से भी भ्रष्ट व्यक्ति भागवत जी की कथा को श्रवण करता है तो उसके पाप नष्ट होते हैं। कल ज्ञान भक्ति वैराग्य की पावन चर्चा श्रवण की, किस प्रकार से परीक्षित जी नारद जी जब वृंदावन में भ्रमण करते हुए गए तो नारद ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री बैठी और उसकी जंघाओं में दो वृद्ध पुरुष अपना सर रख करके लेटे रो रहे हैं। वो सुंदर स्त्री विलाप कर रहे हैं। नारद ने देखा तो नारद जी पास में गए। कथम रोदिशम गातुम चिंता बलितमस्तु, क्यों रो रही हो आप? हे सुंदरी, कौन है आप? क्यों रो रही है? सुंदर स्त्री ने कहा, बाबा जी कहिए, मैं कोई सुंदर स्त्री नहीं हूं। तो फिर जवाब दिया है उस सुंदर स्त्री ने, मैं कौन हूं ये जानना चाहते हो तो सुनो बाबा। कि मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, मैं सुंदरी नहीं हूं और सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। मैं सुंदर स्त्री नहीं हूं बाबा। ये जो वृद्ध लेटे हुए हैं ये कौन है जानना चाहते हो तो सुनो बाबा। सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। ये जो व्रत है ये दोनों ज्ञान विराग रूप और मेरे कहलाते हैं। मैं भक्ति हूं और ये जो दोनों पुत्र हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। हमारे लड़का है। सतयुग त्रेता द्वापर में ये हमारे पुत्र भी जवान थे, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है जिससे मैं तो जवान हूं लेकिन पुत्र बूढ़े। अरे बेटे घिर गए
सतयुग त्रेता द्वापर, इसमें हमारे पुत्र भी जवान थे। लेकिन ये कलयुग जो है, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कलयुग के आते ही ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। हम जवान हैं, पुत्र बूढ़े हैं। परीक्षित जी, वृंदावन में भक्ति जवान है। क्यों? इसलिए जवान है क्योंकि वृंदावन के लोग परमात्मा से सच्ची भक्ति करते हैं। सुबह शाम राधे 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 कृष्णा। और यहाँ हम लोगों तो जब काम पर तब मंदिर भी जाते हैं, ये हो जाए प्रभु, ऐसा हो जाए। ये स्वार्थी भक्ति है। भगवान की विशुद्ध भक्ति करनी चाहिए। विशुद्ध का मतलब स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम जाते मंदिर में भगवान से मांगते हैं, प्रभु ये हो जाए वो हो जाए। देखो एक बात याद रखना, मांगने से उतना ही मिलता जितना आप मांगोगे, और बिना मांगे परमात्मा इतना दे देता है। क्योंकि कहा जाता ना, भगवान देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है। फिर इतनी खुशी होती है परीक्षित जी महाराज। खैर मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, आप बड़े उत्सुक थे पूजा पाठ के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। एक दिन बहुत होता है भागवत में। यहाँ तो एक मिनट भी, एक घड़ी भी बहुत है। लेकिन यही तो परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। तो सोबर लग गया आपके घर में, लेकिन भक्त चाहता कि हमारा भगवान प्रसन्न हो हमसे। एक बात और है परीक्षित जी, हम जितना भगवान को याद करते हैं, हम अगर एक बार याद करते हैं तो भगवान 50 बार हम भक्त को याद करता है।